तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। डेली हम यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स, जो इंडिया का बेस्ट बिजनेस और इकोनॉमिक का न्यूज है, ईटी, उसको यहां पर पढ़ते हैं और मॉर्निंग में इसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज है दोस्तों 13 सितंबर। तो दोस्तों, आज दो न्यूज इंपॉर्टेंट है और दोनों कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। एक तो देखो, एक मीटिंग होती है पब्लिक सेक्टर बैंक की दोस्तों, पीएसबी मंथन करके। अगर आपने कभी इसका नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। तो उसका 2025 में, अभी 3 साल बाद दोबारा ये पीएसबी मंथन करके 2025 हो रहा है। 2 दिन का प्रोग्राम होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे स्टडी तो करेंगे इसे। एक दोस्तों, एक संगठन, एक ब्यूरो, एक संस्था है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एफएसआईबी। आपने नाम सुना होगा। ये जो बैंक में टॉप, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में टॉप पोस्ट पर ये जो कैंडिडेट का नेम रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को दोस्तों, तो इसने है ना, एसबीआई का जो एक एमडी है, इस पर किसी को रिकमेंड किया है, बेसिकली रवि रंजन जी को किया है। तो ये एफएसआईबी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दो टॉपिक के बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, दोनों दोस्तों बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम पहले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पीएसबी मंथन विद आई1 कस्टमर सर्विसेज फाइनेंस मिनिस्ट्री लिस्ट प्राइवेट प्लेस बिल। तो देखो, पीएसबी मंथन करके एक सब्जेक्ट है। पीएसबी मंथन करके एक प्रोग्राम होता है दोस्तों। पीएसबी का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, कितने हैं लगभग क्या, वर्तमान सबको पता है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। 2020 में मर्ज कर दिए गए थे। उसके बाद में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक बचे? 2012। तो दोस्तों, ये पब्लिक सेक्टर बैंकों की मीटिंग होती है। एक तरह से क्या होती है, इनकी मीटिंग होती है किसकी तरफ से? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली जो पीएसबी मंथन में, इसको 2025 वर्जन कह दूं, इसका ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जो भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, डीएफएस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है दोस्तों। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके सेक्रेटरी कौन है? अभी इनका नाम याद होना चाहिए दोस्तों। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज की थी, कल की जो मीटिंग भी थी, बेसिकली इन्होंने चेयर करी थी। तो दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा पीएसबी मंथन का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है टाइम टू टाइम। लास्ट टाइम 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ था दोस्तों। लास्ट टाइम 2022 में होता, उसके पहले 2017 में भी एक बार हुआ था, जब आपने एक सुना होगा बैंकिंग सेक्टर में एक प्रोग्राम होता है ईज का, ईज रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर का। तो ये ईज प्रोग्राम बेसिकली पीएसबी मंथन में ही आया था। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड होते हैं कई सारे। एसबीआई के चेयरमैन साहब थे, पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन साहब थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, आरबीआई से भी डिप्टी गवर्नर, आरबीआई से डिप्टी गवर्नर साहब थे। ये सब मिलकर क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपस में डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनमें कैसे और इनकी रिफॉर्म किया जाए, कैसे इनकी सर्विसेज में और क्वालिटी में सुधार किया जाए। ये सब चीजें यहाँ पे होती है दोस्तों। इसमें यहाँ पर जैसे कि एमएसएमई में बारे में डिस्कस किया गया कि वर्तमान में जो बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो एमएसएमई को फंडिंग कर रहे हैं वो कम है, तो इसको और बढ़ाया जाए। इसके अलावा दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वर्तमान में कई सारे सिस्टम से गवर्नमेंट बैंक लोन दे रहे हैं, जैसे केसीसी के माध्यम से, लेकिन ये थोड़ा भी इसको और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग क्या, एग्रीकल्चर क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर है। लगभग 46% इंडिया की एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर डिपेंड करता है, कि जो लोग 46% लोग कहाँ पर एग्रीकल्चर पर रोजगार के लिए डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से कई सारे डिस्कस हुए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण डिस्कस हुआ दोस्तों कि वर्तमान में जो टॉप 100 ग्लोबल बैंक देखें, दुनिया के टॉप 100 बैंक देखें, तो इसमें क्या इंडिया के केवल 2 ही हैं दोस्तों। इंडिया देखो वर्तमान टाइम में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? लार्ज लेवल पर फंडिंग चाहिए। और लार्ज लेवल फंडिंग कौन कर सकता है? लार्ज बैंक कर सकते हैं। भाई, लार्ज लेवल फंडिंग कौन करेगा? बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने के लिए बड़े बैंक कर सकते हैं, छोटे बैंकों की क्षमता नहीं। तो टॉप 100 ग्लोबल बैंक में अगर असेट के अकॉर्डिंग देखूं तो दोस्तों, इंडिया के केवल 2 ही बैंक है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, 43 रैंक है, और इसके अलावा एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है दोस्तों। टॉप 100 में इंडिया जैसी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए केवल टॉप 100 में 2 ही बैंक होना एक अच्छी बात नहीं। सबसे टॉप पे 43 हो भी देखो। टॉप 40 में इंडिया का कोई बैंक नहीं है, जबकि अपन को लार्ज फंडिंग चाहिए, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। हम 2047 तक क्या चाहते हैं? विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ये सब तो पता होगा मोदी जी का नारा। तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? लार्ज बैंक चाहिए, लार्ज बैंक चाहिए। तो दोस्तों, इस जो कल मंथन प्रोग्राम हुआ, इसमें मेजर जो बात उठ के आई कि हमारा जो 2047 तक टॉप 20 में, टॉप 100 टॉप 20 में 2 बैंक तो कम से कम होने चाहिए दोस्तों।
तो अब इट मीन इसका कहां से ले जाएगा, देखना आप इसको, इसका प्रमोशन होगा, देखना आप इसको मर्जर के रूप में देखोगे। अभी भारत में बैंक छोटे हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि इन पीएसपी जो 12 है इसको बड़े बैंक बनाओ, 3-4 ही बैंक रखो, इनका मर्जर किया जाए। तो भविष्य में देखेंगे तो मोटा मोटी ये मुद्दे यहाँ पर उठ के आए। अभी ये आज भी होगी, 2 दिन तक ही होगी दोस्तों, 12 और 13 सितंबर को। अभी आज भी इसको देखेंगे कि आज क्या निर्णय होगा, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा। तो पहला तो आपको ध्यान रखना कि मंथन का संबंध किससे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक से संबंध है। लास्ट टाइम मंथन 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ था, इस बार 25 में हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर के बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर आते हैं, लेक्चर देते हैं और डिस्कस करते हैं आपस में, और कोई बड़ा निर्णय होगा तो भी हम कल देखेंगे दोस्तों। ये तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा न्यूज था जो एफएसआईबी के रिलेटेड, आप सबसे पहले न्यूज पढ़ें। सबसे पहले पीएसपी मंथन 2025 का देख सकते हैं नोट, 12-13 सितंबर 2025 को ऑर्गेनाइज होगी। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो डीएफएस कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहा है। लास्ट मंथन 2022 में हुआ था दोस्तों। 8% टॉप 100 में इंडिया के 2 ही बैंक है। 43 नंबर पे एसबीआई है और 73 नंबर पे कितना कौन है, एचडीएफसी। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो टॉप 20 में 2 बैंक कम से कम इंडिया के होने चाहिए दोस्तों। इसके अलावा कासा डिपॉजिट पे बल दिया गवर्नमेंट में। क्या वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर की बड़ी समस्या उभर के आ रही है दोस्तों, डिपॉजिट की कमी हो रही है। जो डिपॉजिट बेसिकली बैंकों में ज्यादा डिपॉजिट नहीं बढ़ पा रहा, स्पेशली कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो बैंक किसी प्रकार से इनको मोबिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा अपने पास डिपॉजिट बुलाएं। जब डिपॉजिट आएंगे तभी तो लैंडिंग कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा एमएसएमई लैंडिंग, एग्रीकल्चर लैंडिंग पे फोकस किया जाएगा। ये सब बातें यहाँ पर हुई, अभी इसको बाकी है दोस्तों, आज और इस पर डिस्कस होगा, फिर देखते हैं क्या निर्णय होते हैं। तो दोस्तों सेकंड न्यूज थी हमारी एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज जो ब्यूरो है, इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है बेसिकली। उन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों आपको पता है चेयरमैन के बाद में सेकंड सबसे बड़ी पोस्ट होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, एमडी की। तो इस एमडी की पोस्ट पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई पर एक रवि रंजन साहब का नाम रिकमेंड किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो होते क्या है, इसके पहले एक नाम सुनाऊंगा आपने, बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था, तो वो क्या था, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप सबको पता होना चाहिए 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, लगभग मंदी आई थी एक तरह से, आप देशी भाषा में इसको समझो, मंदी आई थी। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग यूएसए से हुई थी। अमेरिका में लेमन ब्रदर्स से कई सारे बैंक डूब गए थे, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर डला था। उसी टाइम पे दोस्तों इंडिया भी इससे अनटच नहीं रहा था, इंडिया में भी काफी मात्रा में इसका इंपैक्ट पड़ा था। तो धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर कमजोर होने लग गया था दोस्तों। मंदी आती है तो आपको पता है कि प्रोडक्शन बंद हो जाता है, कई फैक्ट्रियां, कई सारी चीजें बंद हो जाती तो क्या होता है, लोन वापस रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर का दोस्तों जो लोन था ना, वो बहुत ज्यादा लोन डिफॉल्ट होने लग गया था। और इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपी रेशियो बहुत हाई हो गया था, एनपी रेशियो हाई हो गया था। साथ में इनमें क्या होता, कई सारी और सारी प्रॉब्लम भी आने लग गई थी पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो दोस्तों गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर बैंक है स्पेशली, इनको किस प्रकार से रिफॉर्म किया जाए, इनमें जो गवर्नेंस है एक गवर्नेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि ये इंडियन इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इसलिए दोस्तों एक कमेटी बनाई थी, पीजे नायक कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने सबने, अगर किसी ने हो सकता है नाम नहीं सुना हो, लेकिन अधिकांश नाम सुना होगा, पीजे नायक कमेटी। ये दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए बनाई थी। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो उनका प्रशासन कैसे चल रहा है, उनका गवर्नेंस कैसे हो रही, उसमें क्या क्या रिफॉर्म किया जाए, इसके संबंध में ये कमेटी बनाई थी, पीजे नायक कमेटी। इसने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी और उसमें एक सबसे मेजर रिकमेंडेशन थी कि बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक में दिक्कत क्या है, जो इनके टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपको पता है जितने बैंक है वो भी एक कंपनी के रूप में काम करते हैं। कंपनी में टॉप पे कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, डिसीजन मेकर कौन होते हैं, डायरेक्टर। तो ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं जहां पर डिसीजन होता है, ये डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, तो पॉलिटिकल करती है। अब भाई गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से, जाति के हिसाब से, जाट को सेट कर दो, उसको सेट कर दो, उसको ऐसा करती है। तो मतलब एक तरह से क्या एक्सपर्ट को नहीं दिखाया जा रही, पॉलिटिकल ओपिनियन या पॉलिटिकल उसको इन्फ्लुएंस रहती है। तो कहीं ना कहीं सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही थी पीएसबी में दोस्तों, इनके जो टॉप लेवल पर था ना, टॉप जो एग्जीक्यूटिव थे, उनकी अपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों। ये पॉलिटिकली प्रभावित थे, कोई मतलब एकदम अपने फील्ड के एक्सपर्ट इनकी नहीं होके पॉलिटिकली करने का ये अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। तो जो पीजे नायक ने कमेटी ने सबसे बेस्ट, एक सबसे जो मेजर रिकमेंड करी कि एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया जाए। क्या बनाया जाए, एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया जाए, BBB। एक एडवाइजरी बॉडी होगी दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया जाए, एडवाइजरी बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट होगी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होगी। तो इसको बनाया जाए और ये क्या करेगी, ये जितने भी टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक है
इंडिया की पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी। आपको पता है सरकारी कई सारी बीमा कंपनियां हैं, एनए ओरिएंटल वगैरह है ना, तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कई सारे पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्तमान में काम कर रहे हैं। इन सबके जो टॉप डिसीजन लेने वाले हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, इनकी जो ये है, इनका ये क्या करे, नेम इनमें किसको भर्ती की जाए, उसका रिकमेंड किसको किया जाए, गवर्नमेंट को किया जाए। देखो फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट को ही लेना है, लेकिन ये सारा प्रोसेस कौन करेगा। जैसे सपोज करो एसबीआई में एमडी की पोस्ट खाली थी, तो अब गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी सीधा, अब क्या करेगा, पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो एप्लीकेशन लेगा, जो अपने फील्ड के टॉप लोग हैं उनको बुलाएगा, हो सकता है इंटरव्यू भी ले, और फिर उनको क्या करेगा, बैकग्राउंड के आधार पर उनको कितना नॉलेजेबल पर्सन है, कितना एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, उसके आधार पर फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी दोस्तों, फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट ही लेगी। तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गवर्नमेंट ने, तो इस पीजे नाइक कमेटी की इस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने माना, और 2016 में ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया दोस्तों। इसके पहले चेयरमैन थे, बहुत फेमस थे, आपने नाम सुना होगा, विनोद राय जी। ये विनोद राय वही है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्या थे, केक थे। इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला वगैरह के बारे में कई सारी चीजें करी थी, वो तो आप सबको पुरानी बातें याद करने की आज कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका पहले चेयरमैन 2016 में विनोद राय बनाए गए थे दोस्तों। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करता है, कोई अलग से कहीं नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो सर्विसेज है उसी के अंडर में एक ये एडवाइजरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। जो इसका सेक्रेटरी दोस्तों मुंबई में है, कहाँ है, मुंबई में है, ये मुंबई में बैठते हैं दोस्तों। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव यही था, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, और क्या नाम है, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके लिए जो टॉप बॉडी है, टॉप जो पोस्ट पे डायरेक्टर्स वगैरह है, इनके लिए गवर्नमेंट को नेम रिकमेंड करना अपॉइंटमेंट के लिए, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव थे, जैसे उस टाइम पे क्या कर रहा था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल की कमी हो गई थी, तो कैपिटल भी इनमें इन्फ्यूज करने के लिए गवर्नमेंट को ये क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते थे। गवर्नमेंट के एक तरह से गवर्नमेंट के सलाहकार के रूप में बैंक बोर्ड ब्यूरो काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों 2021 में कोई विवाद हुआ, 2021 में क्या हुआ, बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में कोई किसी व्यक्ति को जनरल मैनेजर बनाया, तो जो इसको नहीं बनाया, जो सीनियर था, वो चल गया दिल्ली हाई कोर्ट में। कोई विवाद हो गया, किसी को बना दिया, उनको लगा कि मुझसे जूनियर व्यक्ति को बना दिया, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल गया। अब ये देखो पुराना मैटर हो चुका दिल्ली हाई कोर्ट का। जब 2021 में ये ऑर्डर आया था तब इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज की डेट में इसका इंपॉर्टेंट नहीं, टेंस नहीं है, केवल एक लाइन में इसको याद रखना है। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चल गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है ना, ये कंपिटेंट नहीं है, इट इज नॉट कंपिटेंट नहीं है किसमें, इंश्योरेंस कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए। इंश्योरेंस कंपनी में मतलब कोई भी अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन करने के लिए कंपिटेंट नहीं है। ये बैंक में कर सकता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये इंश्योरेंस कंपनी में रिकमेंडेशन करने के लिए कंपिटेंट नहीं है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 2021 में। अब कोर्ट है, कोर्ट तो ऑर्डर दे सकता है, तो इसी ऑर्डर की पालना में फिर फाइनली 2022 में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पुराने ऑर्डर जारी किए थे उसमें कुछ चेंज किया, और चेंज करके बीबीबी का नाम भी क्या कर दिया, बदल गया, एफएसआईबी कर दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। चीज वही थी दोस्तों, पर इसका नाम और कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर सर्कुलर वगैरह चेंज किए, बाकी चीज वही थी। एफएसआईबी का देखो इसकी स्थापना दोस्तों 2022 में की गई, इसका सेक्रेटरी वही मुंबई में रहेगा। अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा जी हैं। विनोद राय जी का कार्यकाल खत्म हो गया था दोस्तों, वर्तमान में इनके चेयरमैन, ये नाम याद रखना है, इसका चेयरमैन कौन है एफएसआईबी का, तो भानु प्रताप शर्मा जी है। ये फॉर्मर सेक्रेटरी है डीओपीटी के, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है भारत सरकार का, उसके फॉर्मर सेक्रेटरी है भानु प्रताप शर्मा जी। अब इसका दोस्तों अब क्या हुआ, इसमें वो भी जोड़ दिया, जो बात पहले क्लियर नहीं थी फाइनेंशियल जो इंश्योरेंस कंपनी की, वो इसमें यहाँ पर क्लियर जोड़ दिया गया दोस्तों। एफएसआईबी का जो काम है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में टॉप अपॉइंटमेंट तो करेगा ही करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी करेगा, साथ साथ में पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनी है इसमें भी करेगा। जो बात पहले क्लैरिटी से नहीं थी वो बात यहाँ क्लैरिटी से मेंशन कर दी, और उसका बीबीबी का नाम बदल के क्या कर दिया, एफएसआईबी कर दिया। इसने बीबीबी को रिप्लेस किया दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करके एफएसआईबी बना दिया। इसका सेक्रेटरी मुंबई में रहेगा। ये था पूरा मैटर यहाँ पर। अब जब भी कोई बड़ी पोस्ट पे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह पे कोई अपॉइंटमेंट करना होता है तो ये एप्लीकेशन मांगता है, फिर उसको इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, जो प्रोसेस होती है ये फॉलो करता है। ये पूरी कहानी थी एफएसआईबी की। आप इसको नोट्स के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले न्यूज देखिए, एफएसआईबी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रिकम्स रवि रंजन जी को क्या बनाया, एमडी बनाया दोस्तों। किसमें, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये देख सकते हैं
बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कब किया था? 2016 में किया था, 1 अप्रैल से। इसका जो हेडक्वार्टर, या मैं हेडक्वार्टर ना कहेंगे, इसको सही शब्द होता है सेक्रेटरीट या इसका ऑफिस कह दो, ये मुंबई में दोस्तों। पीजे नाइक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार बनाया था। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए पीजे नाइक कमेटी बनाई थी, उसने एक रिकमेंडेशन ये भी दी थी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को का गठन किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिकमेंड द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन नेशनलाइज बैंक। जो नेशनलाइज बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप पोस्ट है, वहां पर इसको रिकमेंड करना गवर्नमेंट को। ये डीएफएस के अंडर में आता है, एक एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों। इसकी रिकमेंडेशन पे फाइनली जो शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट को गवर्नमेंट के पास जाती है। फिर आपको पता है अपॉइंटमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट बड़ी हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों पर कैबिनेट कमेटी है जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। अपॉइंटमेंट इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ये फाइनल इसको परमिशन ग्रांट करती है, तभी वो अपॉइंटमेंट लागू होती है दोस्तों। इसके बारे में बताया 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट आ गया बीच में। बीबीबी के नेट सेलेक्ट द ऑफिसर्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एज इट इज नॉट ए कॉम्पिटेंट बॉडी। ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसको बीबीबी को क्या करके रिप्लेस करके एफएसआई भी बना दिया। फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। 2022 में इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरी, वो सारा सिस्टम पुराना ही बरकरार रखा मुंबई में। चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन है? तो भानु प्रताप शर्मा है, फॉर्मर सेक्रेटरी डीओपीटी है। इसका क्या काम करना है? मैंने बताया, सर्च एंड सेलेक्ट पर्सन फॉर बोर्ड्स ऑफ पीएसबी। पब्लिक सेक्टर बैंक में बोर्ड में कौन कौन काम करेगा, उसके लिए सर्च करेगा। पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए करेगा और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के लिए करेगा दोस्तों। और फाइनल अप्रूवल तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट देगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।